हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो अभी हम लेकर आए हैं आप सबके लिए अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का सेट। इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन का होगा, ये आपका 40 क्वेश्चन होगा आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का। प्रैक्टिस ये आपका टीचर के लिए होगा और बीपीएससी में भी आपका प्रीलिम्स में आपका काम देगा। ठीक है, बीपीएससी ही एग्ज़ाम ले रहा है तो, और बीपीएससी टीआरई के लिए भी, दोनों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद। और किस क्लास के लिए, तो 6 to 8 और 9-10 वालों के लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है। 100 जैसा कि आप पिछले भी वीडियो में देखे होंगे आपने, तो 111 से लेके आपका 150 क्वेश्चन तक होगा, यानी हुआ ना ये 40 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार 111 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हम चलेंगे 150 तक। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम तक, कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग है विकास परियोजना, तो ये आपका सिलचर से पोरबंदर तक हो जाएगा। ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम तक, सिलचर से पोरबंदर तक। सिलचर आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा और पोरबंदर जो आपका गुजरात में। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर दक्षिण से उत्तर तक की बात करें, दक्षिण से उत्तर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर से लेके, श्रीनगर से आपका हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। वहीं सिलचर से पोरबंदर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, तो इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर से भी अधिक है इसकी लंबाई। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत अगर इसको लंबाई बताइएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपका पड़ जाएगा 58-46 किलोमीटर, 58-46 किलोमीटर। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज की जो लंबाई है आपका 58-46 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। तो वो 4 राज्यों को जोड़ते हैं, 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। तो दिल्ली और दिल्ली, मुंबई, और फिर मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। ठीक है, ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। अगर भारत की बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं। ठीक है, अगर कच्ची सड़कों की बात करें तो कच्ची सड़कें कहाँ है सबसे अधिक, तो कच्ची सड़कें आपको मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में आपका सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें मिलेगी। और वहीं बात करें सड़क घनत्व का, तो सबसे अधिक घनत्व, सड़क घनत्व कहाँ पे है, सबसे अधिक घनत्व वाला तो केरल में होगा। ठीक है, वहीं बात करें 112 नंबर की, तो भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो बीपीएल परिवारों को तो किस योजना के तहत, तो उज्ज्वला योजना के तहत। इसके अंतर्गत क्या होता है, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, तो उसे ये सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर जो है उसे वितरित किया जाता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को। अगर हम योजना की बात करें तो इसमें पहल योजना के तहत क्या होता है, पहल योजना के तहत तो इसमें एलपीजी जो है सब्सिडी
का सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण होता है। एलपीजी का सब्सिडी जितना मिलता है सब्सिडी, तो वो लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय रणनीति योजना की बात करें, राष्ट्रीय रणनीति, ठीक है, राष्ट्रीय रणनीति योजना की बात करें, रणनीति योजना की बात करें तो इसके तहत क्या होता है, आगामी 5 वर्षों में मलेरिया उन्मूलन हेतु है। तो ये मलेरिया उन्मूलन के लिए है, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन हेतु है राष्ट्रीय रणनीति योजना के तहत। योजना वन सन वन वर्ल्ड की बात करें, वन वर्ल्ड की बात करें तो क्या है इसके तहत, तो इसके तहत क्या है, पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक है, पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना वन सन वन वर्ल्ड के तहत। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, तो इसके तहत क्या होता है कि निर्धन परिवार जो होते हैं, निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। तो माल का उत्पादन घर में किया जाता है, वो कौन सा उद्योग होगा, तो ये हो जाएगा आपका कुटीर उद्योग। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुटीर उद्योग। 114 नंबर क्वेश्चन है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, NSE का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मुंबई। और ये जो है NSE, ये भारत का तकनीकीय रूप से जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तकनीकीय रूप से स्टॉक एक्सचेंज में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1992 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, 1992 में। यह विश्व का सबसे बड़ा कारोबार के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरा, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है कारोबार के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं, तो निम्न में से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार होते हैं, तो जहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होंगे तो वहाँ क्या होता है, एकाधिकार होता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन पर सरकार का वस्तुओं और सेवाओं पर जो है सरकार का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट में एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों का समावेश होता है। तो सरकारी और निजी दोनों मिलकर कार्य करता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और इसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवाद का समन्वय होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित। वहीं इसकी स्थापना किसने की है, केसी नियोगी ने, ठीक है, केसी नियोगी ने स्थापना किया है, नियोगी। तो केसी नियोगी ने क्या किया था, तो योजना आयोग की स्थापना किया था, क्या किया था, योजना आयोग की स्थापना केसी नियोगी के द्वारा किया गया था, योजना आयोग की स्थापना। अगर बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो
यह किस मॉडल पर आधारित है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो सममुख्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। ठीक है। एक 118 नंबर क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में किया गया था। ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 86 लिख दिए, सॉरी। तो ये 1982 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। 119 नंबर क्वेश्चन है, नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? नोट जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो अगर नोट जारी करेंगे आरबीआई तो उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाना पड़ेगा। ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाई जाती है, MRS। ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, IBRD और IDA डैश के अंग हैं। किनके अंग हैं? तो इन दोनों अंगों का IDA और RBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इसका हिंदी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। ठीक है। विकास बैंक। तो ये और ये जो है विश्व बैंक के अंग हैं। IBRD, IDA तो इस विश्व बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसका है हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है IDA का फुल फॉर्म। 121 नंबर क्वेश्चन है कि डैश को औद्योगिक कृषि कहा जाता है। डैश को औद्योगिक कृषि कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि, वृक्षारोपण कृषि, गहन कृषि, खेती। तो इसमें किसे कहा जाता है? औद्योगिक कृषि। औद्योगिक कृषि के अंतर्गत आ जाएगा आपका गहन खेती। ठीक है। गहन खेती जो है औद्योगिक कृषि के अंतर्गत कहा जाता है, इसीलिए औद्योगिक कृषि भी कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं आपके जेम्स किन्स हो जाएंगे, जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है। A नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो C नंबर ऑप्शन इसका सही है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। भारत सरकार ने 17 अगस्त 1921 को माइटी एंड नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार की घोषणा की है। तो कब की है? 17 अगस्त 2021 से। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसान को प्रति वर्ष की जाने वाली राशि कितनी होगी? प्रदान की जाने वाली राशि तो हर एक साल जो है 6,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसके अंतर्गत क्या है कि इनमें से कौन
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो आरबीआई का पहले गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन CD देशमुख। इनका था कार्यकाल 11 अगस्त से लेके 11 अगस्त 1943, 11 अगस्त 1943 से लेके इसका 1 फरवरी 30 जून, ठीक है, 30 जून 1949 तक का कार्यकाल रहा था इनका, यानी कि 1943 से लेके 1949 तक। ये तो भारतीय गवर्नर थे, लेकिन प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख कौन थे? भारतीय गवर्नर थे आरबीआई की। तो आरबीआई की जो है प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो इसका हो जाएगा कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर। 127 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई? तो ये 1806 ईस्वी में हुई थी SBI की स्थापना। तो 1806 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 128 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। हो जाएगा आपका हस्तशिल्प, ए नंबर ऑप्शन हस्तशिल्प। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये 1974 से 78 के बीच में दिया गया था। 1974 से लेके 78 के बीच में दिया गया था। तो ये इस कार्य दौरान इंदिरा गांधी थी PM, इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 131 नंबर है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे अधिक भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो आइसलैंड में होता है, ठीक है, आइसलैंड। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो विश्व में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र का सबसे बड़ा समूह द गीजर में है, द गीजर में स्थित है, और जो कैलिफोर्निया और अमेरिका में भूतापीय क्षेत्र है, कैलिफोर्निया और अमेरिका में, ठीक है। तो कैलिफोर्निया और अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैलिफोर्निया और अमेरिका, ये याद रखिएगा, USA यानी USA। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य पूछ रहा है। तो सार्क का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया इज करेक्ट ऑप्शन। सार्क का सदस्य आपका पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 देश हैं। इसमें हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है, अफगानिस्तान, मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। वहीं आपका भूटान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं यही सारे देश सार्क के सदस्य हैं। म्यांमार ध्यान रखिएगा, म्यांमार नहीं है इसके कैटेगरी में, और सारे हैं। चीन भी नहीं है, और चीन म्यांमार को छोड़कर आप सारे देश इसमें दे सकते हैं। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया, चाइना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, नीचे भारत के नीचे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। ठीक है, अगर बात करें सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय आपका नेपाल में है। ये नेपाल जो है सदस्य भी है, नेपाल का काठमांडू में है। नेपाल का राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू में है। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना, तो इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985। तो 133 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी हैं। तो ये हो जाएगा ए नंबर। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा पॉलिटी का आ गया है। हाँ, तो 133 नंबर क्वेश्चन है, SEZ या सेज अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। तो इसका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार निर्माण करना। ए नंबर आपका तीनों सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हो जाएगा आपका सही है। बफर स्टॉक का रख रखाव, ये भी आपका सही, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ABC तीनों सही है, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या होता है कि किसान के खेत से लेकर जो है रख रखाव, उसका भंडारण और अंतिम उपभोक्ता जो है उसके तक पहुंचाना होता है। 135 नंबर क्वेश्चन, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो ये SVS राघवन समिति ने सुझाव दिया, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 136 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये क्रांति के बारे में आया है, धूसर क्रांति। तो धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति, ये आपका हो जाएगा अंडा से। सबसे जो है जो आपको जो है सबसे ज़्यादा हल्का है उसे मिलान कीजिए। और फिर आपका कंफर्टेबल जिसमें है, फिर लाल क्रांति आपका टमाटर से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है आपका ये प्याज से संबंधित हो जाएगा, और धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 1 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहाँ है, 4 1 4 है, 1 है, और 3 और 2 होगा, 3 और 2, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला 137 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर आधारित थी। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास पर मानव संसाधन विकास पर आधारित थे 8वीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। तो उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की
घोषणा की किस बजट के तहत? वित्त मंत्री ने। तो इसमें हो जाएगा 1992-93 में यूनियन बजट जो है 1992-93 में बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी 1992-93 में। वही बात करें पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसमें आधुनिकीकरण हो जाएगा, विकास हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हो जाएगा, लेकिन साहित्य जो है कहीं नहीं है। तो 4 नंबर जिसमें उसको छाड़ दीजिए। तो सभी में 4 नंबर है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका NSSO। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, जो कि गरीबी रेखा को निर्धारित करता है, NSSO संगठन। 141 नंबर की बात करें तो कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा सही है? तो भारत में सबसे कम विकास दर में से है, जो भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, जो 2.5% है। ये आपका सही है, ठीक है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये भी आपका सही है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है क्योंकि अधिक कृषियाँ होती है हमारे बिहार में, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 142 नंबर में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो ये हो जाएगा वह आपका दरभंगा में है। दरभंगा में कहाँ है? तो कादिराबाद में है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह क्या है कि यह 4 एकड़ भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है, 4 एकड़ में, ठीक है। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इसमें मछली पालन भी किया जाएगा। और वही बात करें, ये तो बिहार का था, वही भारत की बात करें तो भारत की तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ सबसे पहले लगाया गया था? तो तेलंगाना में, तेलंगाना के रामगुंडम जिला में लगाया गया था 2022 के डेटा के अनुसार, ठीक है। वहीं दुनिया का सबसे पहले कहाँ लगाया? तो जापान में लगाया था, होन्शु में, ठीक है। अगला नंबर है 143 नंबर, किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मिथिला का मखाना, ठीक है। 2022 अगस्त 2022 में इसे GI टैग का दर्जा मिला है। वहीं बिहार का कई उत्पादों पर GI टैग मिला है, जैसे कि भागलपुर का जर्दालू आम, वहीं आपका जो है कतरनी चावल, मगही बैताल पान, मगही पान, शाही लीची, ठीक है, शाही लीची, और सिलाव का खाजा, मधुबनी चित्रकला, ये सब बिहार में GI टैग मिला है। 144 नंबर क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो वर्तमान में जो है 11.3, ठीक है, से लेके 15.3 तक बढ़ा है। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक 44%, सबसे अधिक जो है 44% आपका पटना सिटी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, JN टाटा ने सिंहभूम में किन 2 नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनियां स्थापित की थी? ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी ही आपका झारखंड में पड़ता है।
गोगरा गंगा, ये तो गंगा तो सीधा आपका बिहार में ही पड़ता है, हल्का सा झारखंड में पड़ता है। गंडक, कोसी, ये भी बिहार में पड़ता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। लो एस की बात करें तो गुरु महेशानी, ठीक है, बादाम पहाड़ गुरु महेशानी, ये उड़ीसा में है, नौ मंडी सिंहभूम में है। यहाँ से जो है लो एस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। हरित क्रांति मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित थी? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से खाद्य फसलों तक सीमित थी। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो आपका हो जाएगा नहरें। तो एक नंबर आपका नहरें हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा तालाब। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहरें। और कुएं भी हो जाएगा, तो कुएं भी है, लेकिन डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक दरिद्रता ज़्यादा दिखाई देती है, देखी जाती है। व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है कहाँ? ये हो जाएगा अफ्रीका में व्यापक दरिद्रता देखी जाती है, बी नंबर ऑप्शन। तो विश्व में सबसे 10 गरीब देश में से सबसे प्रथम स्थान में है हैती, जो कि 77% स्थान में है। 77% गरीबी यहाँ पाई जाती है हैती में, 77% सबसे अधिक। वहीं हैती के बाद हो जाएगा इक्वेटोरियल, फिर जिम्बाब्वे, कांगो, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इरिट्रिया, मेडागास्कर भी, बुरुंडी भी, सियरा लियोन भी, साओ टोमे प्रिंसेप भी, जो कि आपका द्वीप आता है। तो ये सब देश सब अफ्रीकी देश है। ये सब आपका जो है गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब देश की गिनती में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 149 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? बीपीएल का प्रतिशत क्या है गरीबी रेखा से नीचे? तो ये आपका 22% हो जाएगा, ठीक है, 22% है 2011 के अनुसार। और ये 22% जो है ग्रामीण और शहरी दोनों मिला के है, ग्रामीण प्लस शहरी दोनों मिला के है। ग्रामीण में वही जो आपका है हो जाएगा 25%, 25.7%, और वहीं शहरी में हो जाएगा आपका 13.7%। ये दोनों मिलाकर 22% हो जाएगा। वहीं विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है? तो विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है 2020 से पहले? तो ये चीन के बाद आता है, लेकिन अभी जो है विश्व में हमारा देश प्रथम में चल रहा है अभी, लेकिन गणना नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।